थी, क्या संवाद हुआ? देखिए, आज हरियाणा उदय के तहत आज कार्यशाला का आयोजन किया गया था कि हमारा युवा नशे में न फंसे, उसको लेकर के पुलिस की जो भूमिका है आज उस पर गंभीरता से चर्चा की है कि जो थाना प्रभारी है अपने अपने थाना क्षेत्र के अंदर इस बात को गंभीरता से देखे कौन व्यक्ति है जो नशे को फैलाने का काम करता है। ऐसे लोगों के प्रति सख्त कार्रवाई, नशे में फंसे हुए युवा को बाहर निकालना, उसके साथ नज़दीक लाना। और हमने ये भी कहा है कि अलग अलग जो हमारे विद्यालय हैं, हमारे कॉलेजेज हैं, हमारे महाविद्यालय हैं, जिस भी संबंधित SHOs के क्षेत्र में पढ़ते हैं उनका जरूर वो विजिट करें, युवाओं से बात करें, उनके संपर्क में रहें। इस प्रकार के युवाओं का जब पता लगता है तो उसको लेकर के भी उनसे चर्चा करें। और हमने अलग अलग उनकी तरफ से कुछ ऐसी मांगे भी आई थी कि हमारे जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वो बनने चाहिए। उसके लिए हमने कहा है कि हम इसके लिए तत्परता से काम करते, हेल्थ और सेवा विभाग से बात करते हुए उसको गति से और बढ़ाने का काम करेंगे। हमने पिछले दिनों चाहे हमारा जो बॉर्डर एरिया था, सिरसा हो, एलनाबाद हो और हमारा डबवाली हो या अन्य और डिस्ट्रिक्टों के अंदर हम राहगिरी के कार्यक्रम चलाते हैं, मैराथन के कार्यक्रम चलाते हैं और साइक्लोथॉन पिछले दिनों यात्रा चली, इसको लेकर के कि हमारा युवा नशे से दूर और अपनी ऊर्जा उसके अंदर बढ़ाए। आने वाले समय के अंदर जो हमारे यूथ हैं, गेम्स हो रहे हैं, जैसे अभी 2036 के ओलंपिक्स गेम आएंगे। कल प्रधानमंत्री जी ने भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चर्चा की है। उन्होंने अपने संबोधन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश भी दिया है कि हम विकास की ओर गति से बढ़ रहे हैं, परंतु हमें खेलों का हब भी बनाना है। तो खेलों का हब, हम युवाओं को खेलों के साथ जोड़ना, आने वाले इस ओलंपिक्स गेम के अंदर हमारे ज़्यादा युवा मेडल लेकर के आएँ, उनको तैयार करना, उसको लेकर के आज बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की चर्चा जो हमारे पुलिस विभाग के साथ हुई है, इसके सार्थक परिणाम को नीचे मिलेंगे। और ऐसे लोग जो नशा फैलाने का काम करते हैं, नशे में शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। भूख हड़ताल उनसे भी बात हुई है कि गैंगस्टर से कैसे निपटा जाए। हालांकि हरियाणा पुलिस अच्छा कार्य कर रही है, विदेशों से भी अभी 2 गैंगस्टर्स को और पकड़ा गया। हाँ, ये बड़ा क्योंकि हमारी पुलिस जबरदस्त इसमें काम कर रही है कि उन्होंने गैंगस्टर्स को विदेशों से भी यहाँ ला करके जेलों में डालने का काम किया है। और हमने जैसा अभी कहा है कि मैंने कि उनसे हम मित्रता व्यवहार हमें यूथ के साथ रखना चाहिए ताकि वो गलत कामों में न जाए। और हमने ये भी कहा है, मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि बच्चे के माता पिता अपने बच्चों के संपर्क में जरूर रहें। वो क्या गतिविधि कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, माँ बाप की भी एक बड़ी इसके अंदर जिम्मेवारी है। और अगर कहीं बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, बिल्कुल उसको टोकना चाहिए। और आज आप देख रहे हैं हरियाणा किस गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए गर्व की बात है कि देश के अंदर अगर जवानों की गिनती होती है जो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा संख्या अगर कहीं आती है तो हरियाणा के युवाओं की आती है। कि हरियाणा का युवा देश की रक्षा सुरक्षा के अंदर हर 10 जवान के बाद एक जवान हरियाणा का खड़ा हुआ मिलता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आज इंडस्ट्री का हब बनता जा रहा है हरियाणा, आज गति से आगे बढ़ रहा है हमारा हरियाणा। तो उसको लेकर के आज आप लोग देखते हैं कि हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को किस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया जाता है कि वो मेहनत करे। मेहनत करेगा तो उसको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। ये इसको लेकर के सरकार अपने अपने तरीके से उस कदम को आगे बढ़ा रही है। परंतु माँ बाप से भी आग्रह है, हमने पिछले दिनों जो राहगिरी और साइक्लोथॉन मैराथन के कार्यक्रम किए, उसके अंदर हमारे संतगणों ने भी हिस्सा लिया है। अलग अलग स्थान के ऊपर हमारी खाप पंचायतों ने हिस्सा लिया है, हमारी महिलाओं ने भी उसके अंदर हिस्सा लिया है, हमारे सरपंचों ने भी हिस्सा लिया है। उसके लिए हमने अभी एक टास्क फोर्स भी बनाने की बात कही है कि हम एक टास्क फोर्स बनाएंगे जिसके अंदर ये हमने पिछले दिनों पंचकुला के अंदर
हमारे जो कमिस्ट एसोसिएशन, कमिस्ट से संबंधित लोग थे, उनको भी बुलाया था। उनसे भी हमने बातचीत की थी कि आप कोई भी जो नशीली दवाई है, कोई आपसे खरीदने के लिए आ रहा है, आप डॉक्टर की पर्ची के अनुसार ही उसको दें, उसका रिकॉर्ड रखें और उसको ट्रेस किया जाए कि ये व्यक्ति किस लिए उसको यूज कर रहा है। मिलकर के हम चलाएंगे ताकि नशे को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। उसको लेकर के हमने पूरी रचना सर एक सवाल, भूख हड़ताल पर बैठे थे सोनम वांगचुक, उन्हें उठाया गया है जबरदस्ती, फिर अस्पताल लेकर गए हैं सर। नहीं, देखिए विषय ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो किसी का कोई मुद्दा है सरकार उसको सुन रही है, आपके सामने है, ऐसा नहीं है। परंतु विपक्ष के पास मुद्दा कोई बचा नहीं है और विपक्ष झूठ को ज्यादा तवज्जो देता है, झूठ बोलता है, झूठ फैलाने का काम करता है और झूठ बोल करके, झूठ फैला करके जनता को गुमराह करता है। परंतु अब जनता इस बात को समझ चुकी है। पुलिस थानों में जो है कर्मचारियों की कमी है, पुलिस की कमी है। नहीं, हमारी भर्ती चल रही है, अभी भी हमारे 5600 जवानों की पीएमटी चल रही है। जल्दी वो इसमें बेड़े में शामिल होंगे। अभी पिछले दिनों माननीय अमित शाह जी आए थे, उसके अंदर भी लगभग 6000 के करीब हमने जवानों को शामिल किया था। अभी और भी जैसी जैसी आवश्यकता पड़ेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्रेशन हो रही है बाकी स्टेटों में फ्री है, हरियाणा में काफी उसका लग रहा है। नहीं, इसके ऊपर विचार कर रहे हैं हम। सीएम साहब विचार कर को लेकर लोगों का विश्वास बढ़ा है। उनको ये लगता है कि लोकल पुलिस से 112 सबसे पहले पहुंच जाती है, लेकिन 112 में वो चाहते हैं कि कहीं हाई टेक्नोलॉजी हो, तो इसमें 2 ही मुलाजिम होते हैं। हमारी लोकल पुलिस भी 112 जैसी हाई टेक हो जाएगी, चिंता न करिए। सर चैनत का मुद्दा सुलझ गया है, चैनत का मुद्दा सुलझ गया है।